प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की करुणा है, दया है, जिसके वजह से हर प्रभात में हम इस प्रार्थना सभा में भाग ले पा रहे हैं। प्रभु की करुणा है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए धन्यवाद दे, आभार व्यतीत करें और खुशी के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ आज की इस प्रार्थना में भाग लें। उम्मीद और आशा रखते हुए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि मेरा और आपका ईश्वर आज आपके और मेरे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। हमें प्रिय भाई और बहनों, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें जो दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रदेश से दुखी हालात में, बीमारी के हालात में, डिप्रेशन के हालात में, दुख संकट में रहकर प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। हम विशेष करके नेपाल के जो फ्लैश फ्लड ट्रेजेडी के विक्टिम्स को याद करें। कई सारे लोग लापता हैं, कई सारे लोगों का मृत्यु हो चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ ऐसे दुर्घटनाओं से प्रभु हम सबको बचाएं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोगों को आज प्रार्थना की ज़रूरत है, हम सबको याद करते हुए आज प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि यीशु आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे और जितने भी लोग दुखी है, परेशान हैं, उनके आंसुओं को प्रभु पहुँच डाले। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, स्तोत्र संख्या 141 पद संख्या 1, साम यानी भजन संहिता 141 141 वर्ड्स 1। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्यारे भाई बहनों, ये वचन है ना, बार बार हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हम कितने भी बार इसको यूज़ करें ना, ये काफ़ी नहीं लगता है। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु की ज़रूरत है। हम कहाँ जाएं? हम प्रभु के पास आकर उसी को पुकारते हैं तो प्रभु से हमें उम्मीद है शीघ्र ही वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु के सामने बोले, प्रभु जब मैं आपको पुकारूं, मेरा पूरा विश्वास है आप तुरंत शीघ्र ही मेरी पुकार सुनेगा। आमीन। क्योंकि ईश्वर मेरा पिता है। मैं प्रभु आपके पास आया हूँ, हे अब्बा पिता, मैं आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मेरे परिवार के लिए मेरी पुकार आप शीघ्र ही सुन लीजिए। मेरे माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी, सबके लिए जो प्रार्थना है, प्रभु पुकार है, वो ज़रूर सुन लीजिए। और मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। ये एक कॉन्फिडेंस है स्तोत्र ग्रंथकार का। वही कॉन्फिडेंस से हम भी प्रार्थना करें। हम उस प्रभु के पास आए हैं, हम उस ईश्वर के पास आए हैं जो हमारी दुहाई सुनता है। जब मैं उसको बुलाता हूँ, अपने दर्द को उसके सामने रखता हूँ, वो मुझे सुनने वाला ईश्वर है। प्यारे भाई बहनों, बाइबल में मैंने खुद आपको बताया कि मुझे 2-3 शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनमें से एक है, प्रभु मुझे सुनता है, प्रभु मुझे देखता है, प्रभु मुझे जानता है। ये तीनों वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पर्सनल लगता है। जीवित ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो आपको जानता है, वो आपको सुनता है, वो आपको देखता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, बड़ी बात है। 800 करोड़ इंसान के बीच में, ये सारे सकल चराचर के बीच में आपकी और मेरी वो ध्यान रखता है, सुधि लेता है, सुनता है। इतने भीड़ भाड़ में वो मुझे देखता है, मुझे जानता है, मुझे सुनता है। तो इसलिए एक भरोसा है उस प्रभु के पास। जब हम आएगा इस प्रभात में, हम अपने सभी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को बड़े भरोसे के साथ उसके हाथों में
सौंप दे, उसके सामने रखे, क्योंकि वो शीघ्र ही मुझे उत्तर देगा, मेरी दुहाई वो सुनेगा। आमीन, हालेलुया। अपने परिवार के सिचुएशन को बताइए प्रभु को और विश्वास कीजिए कि वो शीघ्र ही आपको उत्तर देगा। बोलिए आमीन। आज स्तोत्र संख्या 141 पद संख्या 1 मेरे जीवन में और आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। आपका सिचुएशन प्रभु जानता है, वो आपकी जरूर सहायता करेगा। आपने बोल दिया ना, जरूर करेगा। हालेलुया। आपके अंदर क्या अच्छाई बुराई वो नहीं है, आपने सहायता के लिए प्रभु का नाम बुलाया, यही काफ़ी है। आपका गुण पुण्य मायने नहीं रखता प्यारे भाई बहनों। आपने बुलाया ना अपने संकट में, सहायता के लिए किसको बुलाया? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो आपके सहायता के जो पुकार को ठुकराएगा नहीं। वो पिता है, आपके दर्द को जानता है, इसलिए विश्वास कीजिए वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, वो सहायता करेगा। इसलिए सहायता नहीं कर रहे कि आप इसके लायक हो, इसलिए सहायता कर रहे हैं क्योंकि आपने उसे सहायता के लिए बुलाया है, आपने उस पर भरोसा रखा है, आपने यीशु के पास आया है, उस ईश्वर की सहायता मांगा है। वो जरूर आपके ऊपर तरस खाएगा, आपकी पुकार की आवाज़ उसके कानों में जरूर पड़ेगा, आपको वो अकेला नहीं छोड़ेगा प्यारे भाई बहनों। इसलिए विश्वास कीजिए, इस वचन को रिसीव कीजिए। इस वचन मेरे लिए है, विश्वास कीजिए ये वचन आपके लिए है, मेरे परिवार के लिए है। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। आपके संकट में, आपकी बीमारी में, आपके हॉस्पिटल केसेस में, आप आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर में हैं, या आप ऐसे सिचुएशन में है, कर्ज में हैं, झगड़ा लड़ाई है, रोज कैंसर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कई सारे परिवार में पति पत्नी एक साथ बीमार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हो रखा है, कई हादसाएं हो रखा है, आपको पता नहीं चल रहा क्या करना है। हाँ प्यारे भाई बहनों, सच्चाई है आपके पास, सच्चा सिचुएशन है। मैं भी जानता हूँ, समझता हूँ। जब मैं आपके सामने ये वचन बोलता है ना, मेरे सामने बहुत सारे चेहरे याद आ रहे हैं, जिनके आंसू मेरे सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं याद कर सकता हूँ कुछ लोगों को जो मेरे सामने रोया है, तो आपका और मेरा खुदा आपको आंसू को नहीं देखेगा, जरूर देखेगा, आंसुओं को पोंछ डालेगा, शीघ्र ही आपको उत्तर देगा, आपको इस परिस्थिति से, संकट से जरूर बचाएगा, वो आपकी सहायता करेगा। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। आज ये वचन के साथ प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों। आपके संकट में, परेशानी में, बीमारी में, ऐसे परिस्थितियों में प्रभु आपकी सहायता करेगा। वो भी शीघ्र ही सहायता करेगा, तुरंत करेगा, वो देर नहीं करेगा। विश्वास कीजिए। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। आप प्यारे यीशु, जितने भी भाई बहन इस वचन के साथ आज प्रार्थना कर रहे हैं, इनमें से एक को भी खाली होकर ना जाने दे प्रभु। तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करते हुए, पूरे भरोसा रखते हुए हम आए हैं। आज प्रभु जी इनमें प्रत्येक भाई बहनों को छू लीजिए, खास करके जिन्हें तेरी दया की बहुत ज़रूरत है। प्रभु जी इन पर दया कीजिए। अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, जीवन साथी के लिए, बाल बच्चों के लिए जो रो रो के आज प्रार्थना करते हैं, आप में से एक भी आज निराश होकर नहीं जाएगा, खाली होकर नहीं मुड़ेगा। यीशु नासरी जीवित खुदा आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। स्वर्ग का ईश्वर आज आपकी सहायता के लिए शीघ्रता से आपकी ओर आ जाएं और आपको इस संकट से, परेशानी से आपकी रक्षा करे। दुआ में मांगता हूं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संडे का आशीर्वाद प्रार्थना में पास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करें। दुख, बीमारी में, परेशानियों में, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में इस वचन को इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। इस वचन को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।